गजेंद्र ने थोड़ी देर तो सोचा कि जब इसको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं तो हाथ जोड़े फिरेगा, अरे मैं त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, इसने मेरा पांव पकड़ लिया, जल का जीव, कोई बात नहीं थोड़ी देर पकड़ के रहने दो। लेकिन थोड़ी देर की जगह वो और ज्यादा बलशाली होता चला गया। 3 दिन हो गए, गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। पत्नी चली गई, बच्चे सब छोड़ छोड़ करके चले गए। गजेंद्र को वास्तविकता पता चलने लग गई, संसार में जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज मेरी विषम परिस्थिति आई तो सब छोड़ के चले गए मुझे, कोई नहीं आता। तो गजेंद्र जो था वो अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। बहुत ध्यान से सुनिए, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस राजा के वेश में उसने अपने ठाकुर जी के लिए इस स्तुति को बनाया था, गजेंद्र मोक्ष स्तुति। लेकिन उनसे एक अपराध बना जिसके कारण उनको पुनर्जन्म में गजेंद्र एक जानवर बनना पड़ा। वो अपराध क्या था? अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे तो तभी किसी संत का आगमन हुआ। तो संत जैसे ही आए तो इनको पता चल गया था कि मेरे घर पर एक संत आए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया, उनकी तरफ देख करके एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि महाराज जी विराजो, मैं सेवा कर रहा हूं, बल्कि देख करके मन में विचार किया अब इनको प्रणाम और करना पड़ जाएगा। तो ऐसा नजरअंदाज करके सेवा ही करने लगे, मानो उनको ऐसा लगे कि मैंने देखा ही नहीं है। और इस वैष्णव अपराध के कारण, सोचिए कितनी छोटी सी बात है कि आपके घर कोई महापुरुष आए और आपने उनको देख करके 1 मिनट के लिए बस नजरअंदाज किया, और सेवा करने के बाद इंद्रद्युम्न राजा ने, किसी सेवक ने जगह, वो संत आए, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे महाराज जी मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आप पधारे थे, जबकि वो जानते थे कि आए हैं। और इसी अपराध का दंड मिला उनको कि उनको पुनर्जन्म ले, मतलब दूसरे जन्म में उनको गजेंद्र बन के आना। गजेंद्र बन के आए, जब ग्राह ने पकड़ लिया, परिवार सब छोड़ के चला गया, 3 दिन तक कोई निकाल नहीं पाया। तब नेत्र बंद करके उसने मन में विचार किया कि मैं किसके लिए आया हूं पृथ्वी पर, कोई मेरा नहीं है। हे नाथ, मेरे पूर्व जन्म का कोई संचित पुण्य तो होगा मेरे जीवन में जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है। कृपा करके उस पुण्य के फलीभूत ही मुझे कुछ आस्वादन कराने का अवसर दीजिए। तुरंत गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की रची हुई वो स्तुति याद आ गई और गजेंद्र ने गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति में किसी का नाम नहीं है, ना इंद्र का नाम, ना देवी का नाम, ना देवताओं का नाम, ना महादेव का नाम, ना ब्रह्मा जी का नाम। बस गजेंद्र गाता जा रहा है। आकाश में सारे देवता खड़े हैं और सब अपने अपने वाहन लेके खड़े हैं। बोले गजेंद्र तू एक बार बोल तो सही, हमारा नाम हम अभी भी आते हैं। गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला। इतने में नारायण खड़े हुए, गरुण जी को बुलाए, इधर आओ। लक्ष्मी जी फिर बोली, आप क्यों जा रहे हो? आपका नाम लिया उसने? देवी, लावारिश स्तुति, और लावारिश पे मेरा अधिकार, उसमें किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब वो मेरी है। आइए गरुण जी पधारिए। गरुण पर बैठे, तुरंत जैसे ही गए हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला। अंतिम श्लोक में जैसे ही गजेंद्र ने आकाश में देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण रक्षा के लिए आ रहे हैं, तब गजेंद्र ने उसी सरोवर के पुष्प को तोड़ के ऊपर की ओर किया और अंतिम स्तुति अंतिम श्लोक में कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, अमानी, मान रहित। और एक बात हम आपको कह दें, जैसे लड़का लड़की ब्याह करते हैं तो गुण मिलाते हैं ना, आजकल दूसरा फॉर्मेट शुरू हो गया है कि पहले ही बातचीत करके एक दूसरे के वाइब्स मिलाते हैं। कुंडली मिल गई, परिवार मिल गए, सब मिल गए, लेकिन भाई ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोले वाइब्स मैच नहीं हो रही। आजकल बहुत विचित्रता चल रही है इसमें भी। व्यवहार विचार मिलने चाहिए, वो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कैसे ब्याह होगा? ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी वाइब्स मैच करवाते हैं, जिससे ठाकुर जी को लगता है कि हाँ हमारे गुण मिल रहे हैं भैया, ये हमारी तरह अमानी ही है। ठाकुर जी उसी से ही मिलते हैं।
1% भी किसी के चित्त में यदि मान हो जाता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का, ठाकुर जी फिर त्याग करते नहीं मिलते। इसलिए अमानी रहिए। हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, दोष तो बहुत सारे हैं, उनमें एक दोष यह भी है, क्रेडिट लेना चाहते हैं हम। हमको लगता है कि मैंने ये किया, इसका मुझे कोई श्रेय क्यों नहीं दिया गया, मुझे दीजिए। कथा में बहुत सीमित लोग हैं, पर कुछ लोगों को यहाँ आ रहे हैं जो जानते हैं या जिनका फोन आ जाता है, उनको बता देते हैं कि आप लोग आइए। प्रचार तो नहीं कर रहे हैं ज्यादा कि बहुत लोग आ जाएंगे, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर, वहाँ के विधायक जी बैठे और देखिए चुपचाप आकर के बैठ गए। इनके प्रशंसा करने का विषय मेरा कोई मान बढ़ाई देना नहीं, एक सीखने की भाव। क्या मान रहित, मान नहीं। और ये मैंने अनुभव कर लिया कि ठाकुर जी को मान रहित व्यक्ति अति प्रिय है। आपके यहाँ भी कथा हुई थी कुछ दिन पहले, मैं तो कई जगह बोल भी देता हूं, मैंने कि मैं 7 दिन में मुझे लगा ही नहीं कि मैं विधायक जी के साथ हूं। कोई ऐसा व्यवहार नहीं, कोई ऐसी विचार नहीं, बहुत सरल स्वभाव। ऐसी हमारी हिंदू जी, ये भी बहुत सरल सहज हैं। इनको कोई कैसे बोल दे, न्यायाधीश न्यायालय में बैठी हैं, खूब न्याय किए हैं, पर सरल स्वभाव है। उसका ज्यादा प्रचार नहीं है कि हम ऐसे हैं या ऐसे थे या वैसे थे। ऐसा बनना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि व्यक्ति बहुत लेट समझता है और बहुत लेट परिवर्तन करना प्रारंभ करता है अपने अंदर। हम इसीलिए 28 वर्ष से ही कथा कर रहे हैं, मतलब अभी 28 वर्ष के, कथा तो हम 18 साल से कर रहे हैं, 18 साल के थे तब से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में परिवर्तन करने के बाद जो सुख का अनुभव होता है ना पूरे जीवन, हमें कहीं ना कहीं ऐसी संतुष्टि लगती है कि हमारा आना सार्थक हो गया पृथ्वी पर। हम अपने माता पिता के यहाँ जन्मे और जन्म लेकर के जो कुछ भी किया, अब जिस क्रिया में हम हैं, हमें बहुत संतुष्टि है। कहीं ना कहीं देखिए, प्राण सबके जाने, कभी भी जाने, कोई बता नहीं सकता, पर हर व्यक्ति को ये रहता है ये काम मेरा अभी अधूरा रह गया, ये और हो जाए, ये इसकी पूर्ति और हो जाए। पर हम सत्य बता रहे हैं, हमारे चित्त में कोई कामना ही नहीं रह गई है। ऐसा लगता परिपूर्ण है, बस ऐसे ही भगवत भाव सुनाते रहेंगे जो जहां बुलाएगा। बस इतनी भागदौड़ इसलिए करते हैं क्योंकि युवाओं की थोड़ी सी चिंता होती है कि उनको समझ में आना चाहिए कितना सुंदर होता है वैष्णव रहना, कितना आनंददायी होता है आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए आज की जो इनोवेशंस हैं उन सबको जीवन में लाना। बस उनके लिए थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करते हैं, बाकी तो और हमें कोई चिंता नहीं है। तो अमानी बनिए, क्योंकि ठाकुर जी को मान और क्रेडिट्स लेने वाले व्यक्ति बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसी की ब्याह सक्सेसफुल हो जाए तो बीच में 5 लोग बोलने वाले, हमने ही तो बताया था, हमने ही तो बताया था, हमने ही करवाया इन दोनों का। लड़की कहाँ वो वहां थी, वो लड़का कहाँ वहां था, हमने ही मिलवाया जो। और जैसे दोनों के डिवोर्स हो जाए तो वही बिचौलिया भाग जाता है, उसके अते पते नहीं, ढूंढे से नहीं मिल रहा, कहाँ गया भाई, तेने ही तो करवाया था। भाई देखो करवाया, भले ही हमने पहले ही बोल दिया था, आपस में जांच पांच कर लो, हमसे मत कहना। तो ऐसी स्थिति लाते ही क्यों हो? एक बात कहें, थोड़ा पर्दे में रहना सीखिए, कुछ करके थोड़ा छुप के रहना सीखिए, कुछ बना करके अंतर ध्यान होना सीखे। ठाकुर जी अंतर ध्यान ही रहते हैं, उनका स्वभाव है ऐसा। तो आप यदि तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, ये सब गुण ठाकुर जी देख लेते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष गुण ठाकुर जी देखते हैं कि ये अमानी है कि नहीं मेरी तरह, कहीं इसके चित्त में मान की इच्छा तो अति नहीं है।
भागवत जी के प्रथम श्लोक में आश्चर्य की बात है कि ठाकुर जी का नाम ही नहीं है। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है हम उसको प्रणाम करें। भागवत जी के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का विषय क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, भागवत जी का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें हैं। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। जैसे लॉ है, उसका विषय आपको पता है, विषय क्या है। दूसरी बात, अधिकारी कौन है, जो इतना अध्ययन कर चुका होगा, जो इतने नियम जानता होगा, जिसने ये किताबें पढ़ी होंगी, जिसने ये एग्जाम्स क्लियर होंगे, वो अधिकारी। फिर तीसरी बात आती संबंध। उसका संबंध क्या है, बोलो उसका संबंध न्यायालय से, वो न्याय दिलाने के लिए ऐसा बना है। और अंतिम बात आती है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी पक्ष हो, वो पक्ष स्पष्ट रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये उसका प्रयोजन है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे चारों चीजें अनिवार्य हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत जी के ये चारों क्या है। तो सबसे पहली बात विषय, तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो